अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11। इसमें दिया हुआ है गिवन एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है f5 का वैल्यू, f5 दिया हुआ है, f5 दिया हुआ 2, और f'0 क्या दिया हुआ है? f'0 दिया हुआ 3। हमको निकालना क्या है? f'5। f'5 निकालना है तो एक मेथड तो ये होगा कि हम f'5 लेकर के ही चलें, लेकिन जनरल मेथड है कि पहले f' निकाल लेते हैं और x का वैल्यू 5 रख देंगे, f'5 होगा। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव कहेगा उससे निकल जाएगा। तो हम जनरल मेथड ही अडॉप्ट करते हैं, f' लेकर के चलते हैं। f' क्या हुआ? f' डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx एट x, और लिमिट के टर्म्स में डेरिवेटिव ऑफ fx एट x क्या होगा? लिमिट के टर्म्स में, जैसे a पर डेरिवेटिव होता है लिमिट के टर्म्स में fa प्लस h माइनस fa बाई h का लिमिट h टेंस टू 0। तो यहां x पर डेरिवेटिव क्या होगा? a पर डेरिवेटिव fa प्लस h माइनस fa बाई h का लिमिट होता है, तो x पर डेरिवेटिव ये हो गया h टेंस टू 0। यहां लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अलग अलग नहीं दिया हुआ, फंक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये एक ही साथ लेकर चलेंगे। अब हमको यहां देखना होगा, इस साइड में नहीं, यहां देखना। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई लाना होगा। यहां पर x प्लस वाई के फॉर्म में है, x प्लस एच है तो x प्लस वाई के फॉर्म में हो गया। इसको भी x प्लस वाई के फॉर्म में लाना होगा, और x प्लस वाई के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी x प्लस वाई के फॉर्म में लाना होगा, और x प्लस वाई के फॉर्म में लाने के लिए इसको x प्लस 0 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस 0, ये हो गया। अब यहां देखिए एफ एक्स प्लस वाई क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एफ एक्स इंटू एफ एच। एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स इंटू एफ एच। और एफ एक्स प्लस 0 क्या होगा? एक्स प्लस 0, एफ एक्स प्लस 0 होगा एफ एक्स इंटू एफ 0। और हम जानते हैं कि लिमिट लेते समय h टेंस टू 0 जब है तो h वेरिएबल है, h टेंस टू 0 ले रहे हैं तो h यहां वेरिएबल है, और बाकी सारा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट हुआ, नेचुरली x कांस्टेंट हुआ। इस fx को हम लिमिट के भी बाहर लिख सकते हैं, ये हो गया fx लिमिट h टेंस टू 0 fh माइनस f0 बाई h। अब हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है। एक्चुअली ये 0 पर fx का डेरिवेटिव है, f'0 है। कैसे f'0 हुआ? 0 पर डेरिवेटिव अगर हम कहते, 0 पर डेरिवेटिव कहते तो क्या होता? f0 प्लस h माइनस f0 बाई h का लिमिट h टेंस टू 0। तो एक्चुअली ये 0 पर डेरिवेटिव है, यानी ये हो गया fx इंटू f'0। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम है तो एक और तरीका है। एक मेथड तो ये हुआ कि f'0 हम जानते हैं f0 प्लस h माइनस f0 बाई h का लिमिट h टेंस टू 0, ये f'0 होता है। लेकिन अगर ये इसमें डिफिकल्टी हो पहचानने में तो एक और तरीका है, ये 0/0 फॉर्म हुआ, और एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दीजिए। 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे तो एफ एच का एच के रेस्पेक्ट में f'0h, और ये तो 0 है कांस्टेंट, f0 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, और h का 1 बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, और अब h0 रख देंगे तो ये आ जाएगा f'0। तो क्लियर हो गया कि ये लिमिट f'0 है। और अब यहां बतलाइए क्या आ गया? fx इंटू एफ, और f'0 कितना है? f'0 दिया हुआ है, f'0 इज
3। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एफ एक्स। अब जो भी जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है हम निकाल सकते हैं। एक्स के जगह पर 5 रख दे, एफ डैश 5 हमको चाहिए। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 5 वी गेट क्या आएगा, एफ डैश 5 इज इक्वल टू 3 इंटू F5 और F5 का वैल्यू दिया हुआ 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 6। एफ डैश 5 इज 6। हमने एफ डैश एक्स लेकर के हम चले थे, उसका कारण था कि ये जनरल हुआ। अगर हमको एफ एक्स निकालना होता तो एफ एक्स भी निकल जाएगा। एफ एक्स को हम इस साइड में लाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो इस मेथड में एफ डैश एक्स निकालने में ये कन्वीनियंस है कि हम एफ एक्स भी निकाल सकते हैं और एफ डैश एक्स भी निकाल सकते हैं। अब हम इसका सेकेंड मेथड डिस्कस करें। इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है। इस मेथड में ये गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, F5 is 2, F dash 0 is 3। दोनों साइड इस नंबर 1 में जो है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसके दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 with respect to x, we get एफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। एफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। हम जानते हैं कि एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, एफ जेड का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है एफ डैश जेड। तो एफ एक्स प्लस वाई का x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स प्लस वाई। और फिर x प्लस वाई का x का 1, y का dy बाई dx। और राइट हैंड साइड में u इंटू वी के फॉर्म पर है। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ वाई को एज इट इज छोड़ेंगे, फिर एफ एक्स को एज इट इज छोड़ दिया, एफ वाई का एफ डैश वाई इंटू एफ वाई का y के रिस्पेक्ट में एफ डैश वाई और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब यहां पर देखिए दिया हुआ दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, x और y के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। फॉर ऑल x एंड y कहने का मतलब क्या हुआ कि x क्या लेते हैं उस पर y डिपेंड नहीं करेगा, y x का फंक्शन नहीं है। एक्चुअली y अगर x का फंक्शन होता, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x 2 लेते तो y 4 आता। x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो y का फिक्स्ड वैल्यू आएगा। लेकिन यहां क्या कह रहा कि फॉर ऑल x एंड y, यानी x कुछ भी लिए और y भी कुछ भी ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि y x पर डिपेंड नहीं करता है, y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और y x का फंक्शन नहीं है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। y x पर डिपेंड नहीं करता है, y x का फंक्शन ही नहीं है तो dy बाई dx 0 होगा। since 1 is true for all x and y, hence y is independent of x, independent of x, hence dy by dx, therefore dy by dx will be 0। अब यहां dy by dx 0 रख दें इसमें, तो नंबर 2 से क्या होगा, फ्रॉम टू एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये 0 हो गया। ये नंबर 3। अब x के जगह पर 0 रख दिया जाता है। यहां आप कहिएगा कि एफ डैश 0 दिया हुआ इसलिए नहीं, एफ डैश 0 अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम x के जगह पर 0 ही रखेंगे और एफ डैश 0 को कुछ k मान लेते। यहां एफ डैश 0 दिया हुआ है इसलिए नहीं भी दिया हुआ रहता तब भी हम x के जगह पर 0 रखते हैं इस ऐसे प्रॉब्लम में। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई
इज इक्वल टू एफ डैश जीरो और एफ डैश जीरो 3 दिया हुआ है। तो एफ डैश वाई क्या आ गया, एफ डैश वाई आ गया 3, यहां एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ डैश एक्स इंटू यहां एफ वाई भी था, यहां से dy बाई डी एक्स को हमने 0 रखा, एफ डैश एक्स प्लस वाई, एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई एक्स 0 रख रहे हैं, एफ डैश वाई इज एफ डैश 0 इंटू एफ वाई फॉर ऑल वाई। और अब यहां y के जगह पर x रख दें, तो x रिप्लेसिंग y बाई x वी गेट एफ डैश x इज इक्वल टू एफ डैश 0 का वैल्यू तो एफ डैश 0 दिया हुआ 3 इंटू एफ एक्स रिप्लेसिंग y बाई x, ये हमको मिल गया एफ डैश x इज इक्वल। अब हमको निकालना क्या था, एफ डैश 5, पुटिंग x इज इक्वल टू 5 वी गेट एफ डैश 5 इज इक्वल टू 3 इंटू F5 और F5 क्या दिया हुआ 2, तो फाइनल आंसर इज 6। तो इस मेथड में दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फॉर ऑल एक्स वाई ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, इसलिए y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसलिए dy बाई डी एक्स 0। हम शॉर्टकट यहां dy बाई डी एक्स डायरेक्टली 0 ले सकते थे और तब ये रिलेशन आया। अब x के जगह पर 0 रख देते हैं, एफ डैश 0 दिया हुआ तब भी, नहीं दिया हुआ रहता तब भी, नहीं देने पर उसको k मान लेते और k का वैल्यू फिर हम इस डाटा से निकाल सकते हैं। तो f ये आ गया, x के जगह पर 0 रखा तो ये आ गया, दिस इज ट्रू फॉर ऑल y। तो यहां जो भी आएगा, y आया तो y के जगह पर x रख दे, y बाई 2 रहता तो y बाई 2 की जगह पर x रख देते और y बाई 2 के जगह, अगर यहां y स्क्वायर आता तो y स्क्वायर की जगह पर x रख देते, यानी डायरेक्टली यहां एफ डैश x मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है गिवन एफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स एंड वाई, ये दिया हुआ है, दिस इज नंबर 1। और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ, एफ डैश 0 दिया हुआ है -1 और f0 दिया हुआ है 1। हमको निकालना है f ऑफ -2। f ऑफ -2 अगर निकालना है तो हम पहले fx निकालेंगे और x के जगह पर -2 रख देंगे। अब fx निकालने के लिए इसमें हमने कहा था कि जनरल लेकर चलिए, f डैश x लेकर के चलते हैं और इंटीग्रेट करने से fx निकल जाएगा। तो f डैश x, हम ये यहां से चलते हैं f डैश x, f डैश x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx एट x, और a पर डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट के टर्म्स में, fa प्लस h माइनस fa बाई h का लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फ्रॉम राइट टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेकिन यहां लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं, कहीं पर लेफ्ट राइट में फंक्शन अलग अलग नहीं दिया हुआ, इसलिए x पर डेरिवेटिव क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, h टेंस टू 0। अब यहां इसको हम देखेंगे, x प्लस वाई बाई 2 दिया हुआ, एफ एक्स प्लस वाई बाई 2, इससे हमको नहीं मतलब है, इस साइड में देखना पड़ता है। x प्लस वाई बाई 2 के फॉर्म में इसको लाना होगा, तो x प्लस एच को कैसे लाएंगे, x प्लस वाई बाई 2 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, f2x प्लस 2h बाई 2। x प्लस एच को हम x प्लस एच को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2h बाई 2, इस फॉर्म में हमने ला दिया x प्लस वाई बाई 2। और इसको भी x प्लस वाई बाई 2 के फॉर्म में लाना है तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 0 बाई 2, ये हो जाएगा x। 2x 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 0, तो एफ एक्स प्लस वाई बाई 2 के फॉर्म में आ गया, डिवाइडेड बाई h टेंस टू 0। अब इसको यूज करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई बाई 2 क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2,
तो एफ एक्स प्लस वाई बाई टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, तो ये क्या होगा एफ टू एक्स एफ टू एच बाई टू माइनस एफ टू एक्स प्लस एफ जीरो बाई टू, इसको यूज कर रहे हैं। एफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू डिवाइडेड बाई दिस एच, एच टेंस टू जीरो। ये कैंसिल हो जाएगा, एफ टू एक्स बाई टू एफ टू एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना एफ टू एच माइनस एफ जीरो बाई टू, और डिनोमिनेटर में एच है बाई टू एच, एच टेंस टू जीरो। और ये हो गया, क्या होगा, हमने कहा था एक्चुअली ये एफ डैश जीरो है। अगर दिक्कत है तो इसको हम डिफरेंशिएट करके एल हॉपिटल्स रूल से देख सकते हैं, ये एक्चुअली एफ डैश जीरो है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे तो एफ डैश टू एच इंटू टू, और डिनोमिनेटर में आएगा टू, टू कैंसिल हो जाएगा, एफ डैश जीरो आ जाएगा। तो ये एक्चुअली एफ डैश जीरो है। हम इसको एल हॉपिटल्स रूल इसमें लगा करके जीरो बाई जीरो फॉर्म है देख सकते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, और एफ डैश जीरो क्या दिया हुआ है, एफ डैश जीरो दिया हुआ है, एफ डैश जीरो इज माइनस वन, तो एफ डैश एक्स आ गया माइनस वन। एफ डैश एक्स जब माइनस वन आ गया तो हम इंटेग्रेट कर देंगे, एफ एक्स निकल जाएगा। इंटेग्रेटिंग both sides with respect to x, we get f dash x का इंटेग्रल होगा एफ एक्स, और ये माइनस वन डी एक्स इंटेग्रल होगा माइनस एक्स, और इंटेग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है इंडेफिनिट इंटेग्रल में। एफ डैश एक्स का इंटेग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स, और माइनस वन डी एक्स का इंटेग्रल माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट निकालना होगा हमको। कांस्टेंट निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ एफ जीरो इज वन, तो x इज इक्वल टू जीरो इसमें रखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन थ्री, वी गेट क्या आएगा, एफ जीरो इज जीरो प्लस सी, और एफ जीरो वन है, तो फाइनली c इज इक्वल टू वन। अब c का वैल्यू नंबर 3 में रख देंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 एफ एक्स इज इक्वल टू सी की जगह पर 1 रख दिया, 1 माइनस एक्स। हमको फाइनली निकालना क्या था, एफ ऑफ माइनस टू। तो अब एफ ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू 1, एक्स के जगह पर माइनस टू रख दिया, दैट इज 3। तो फाइनल आंसर एफ ऑफ माइनस टू इज 3। अब हम इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई बाई टू का पहले x प्लस वाई बाई टू के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स होता है, एफ जेड का z के रिस्पेक्ट में एफ डैश जेड होता है, एफ एक्स प्लस वाई बाई टू का x प्लस वाई बाई टू के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई बाई एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई टू हुआ, और फिर x प्लस वाई बाई टू का 1x का 1 हाफ तो कांस्टेंट है, x का 1 y का dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में एफ हाफ तो कांस्टेंट है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, और एफ वाई का y के रिस्पेक्ट में एफ डैश वाई, और फिर y का dy बाई dx। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, और इसमें दिस इज ट्रू फॉर, हमने कहा था कि 1 2 ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स एंड वाई। फॉर ऑल एक्स एंड वाई का मीनिंग क्या हुआ कि y x क्या लेते हैं उस पर y डिपेंड नहीं करेगा। अगर y x का फंक्शन होता तो x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू देने पर y एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, लेकिन यहां कह रहा फॉर ऑल एक्स एंड वाई, यानी x क्या दे रहे हैं उससे y हम कुछ भी दे सकते हैं, x भी कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए हियर y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, और y इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो dy बाई dx जीरो होगा, y x का फंक्शन नहीं होगा।
सिंस 1 is true for all x and y, therefore y is independent of x, और इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब नंबर 2 में dy बाई dx जीरो रखते हैं, तो फ्रॉम 2 नंबर 2 से क्या आएगा, f डैश x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू dy बाई dx हमने जीरो ले लिया, वहां पर हो जाएगा f डैश x। और हमने कहा था कि इसके बाद x के जगह पर जीरो रखेंगे, f डैश जीरो दिया हुआ है तब भी, नहीं दिया हुआ है तो f डैश जीरो को k मान लेंगे और k का वैल्यू लास्ट में निकाला जा सकता है। x के जगह पर जीरो रखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो, वी गेट f डैश y बाई 2 इज इक्वल टू f डैश जीरो, और f डैश जीरो क्या है, f डैश जीरो है -1 दिया हुआ। तो फॉर ऑल y, ये फॉर ऑल y हो गया, और जब फॉर ऑल y हो गया तो हमने कहा था कि यहां जो भी आएगा इसके जगह पर x रख देंगे, y बाई 2 की जगह पर x रख देंगे, और अगर इधर y रहता, y बाई 2 अगर x रखेंगे तो नेचुरली y 2x हो जाएगा, इधर अगर y इन्वॉल्व रहता तो y के जगह पर हम 2x रख देते, तो क्या हो गया, f डैश x इज इक्वल टू -1। ये कैसे हुआ, रिप्लेसिंग, पुटिंग x in place of y by 2। तो फाइनली आ गया f डैश x इज इक्वल टू -1। फर्स्ट मेथड में भी ये आया था, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा, f डैश x का इंटीग्रल fx, अब -1 का -x, अब प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, और अभी कांस्टेंट निकालने के लिए f0 दिया हुआ 1, तो x 0 रख देंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट क्या आएगा, f0 इज c, और f0 1 दिया हुआ है तो c इज इक्वल टू 1, और तब नंबर 6 से फ्रॉम 6 fx मालूम हो गया, c का वैल्यू हमने रख दिया, और इसलिए अगर f ऑफ -2 हमको चाहिए तो x के जगह पर -2 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। यही फाइनल आंसर हुआ, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3।